Assalamu alaikum. Today we will discuss about the difference between photosynthesis and respiration. आज के इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और साथ में अगर रिस्पायरेशन को देखें तो रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस सनलाइट की एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है। और बाद में उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। और रिस्पायरेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे रिलीज़ हो जाती है, वो जो ग्लूकोज जो स्टोर किया होता है फोटोसिंथेसिस में, उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है रिस्पायरेशन में, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और फोटोसिंथेसिस की जो रॉ मटेरियल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और रिस्पायरेशन के रॉ मटेरियल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब अगर रॉ मटेरियल्स का मैं आपको बता दूं कि रॉ मटेरियल्स क्या चीज़ है, तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो उसमें इनिशियली क्या होते हैं, इनिशियली जो कंज्यूम होते हैं, इनिशियली जो यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बता दूं कि ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन में रॉ मटेरियल्स को केमिकल प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल्स को केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो असल में ये रॉ मटेरियल्स ये होते हैं। और अब ये इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन का जो टाइप है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, नेसेसरी होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ये तो हमें पता है पहले से। तो ये रिस्पायरेशन में इसकी ये इंपॉर्टेंस है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। अब अगर बाई प्रोडक्ट का मैं बता दूं तो जिस चीज़ के लिए हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक तो वो चीज़ बन जाती है, लेकिन वो उस रिएक्शन में उस प्रोडक्ट के साथ जो हमें चाहिए होता है, उस प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट भी बन जाता है जिसको हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होता है इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, और साथ में सम बैक्टीरिया में भी होता है जैसे कि सायानोबैक्टीरिया। अब ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में होता है, प्लांट्स में तो होता है लेकिन प्लांट्स में उन पार्ट्स में होता है जहाँ पे क्या होता है, ग्रीन पार्ट्स में ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब ग्रीन पार्ट्स में इसमें क्या लॉजिक है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन पार्ट्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्या होता है, जो जो फोटोसिंथेसिस में इसका अहम रोल है। तो इसका मतलब ये है। और साथ में अगर रिस्पायरेशन का देखा जाए तो रिस्पायरेशन जो होता है ये सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिस्पायरेशन होता है। वो क्यों होता है,
तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। उन सब में मुख्तलिफ जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। तो उन प्रोसेसेस को सर अंजाम देने के लिए तो क्या होता है, उन प्रोसेस को रन करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी रिस्पायरेशन में बनती है। तो इस वजह से रिस्पायरेशन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। और साथ में रिस्पायरेशन जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और इसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें क्या होती है, कंपाउंड जो होता है, केमिकल कंपाउंड, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से अ, हम इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस को, कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और साथ में अगर रिस्पायरेशन को देखा जाए तो रिस्पायरेशन जो है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि इसमें क्या होती है, ग्लूकोज की डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट बॉडी जो होता है उसमें प्लांट बॉडी वेट जो होता है वेट गेन करता है। तो वेट कैसे गेन करता है, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये जो ये केमिकल एनर्जी होती है लेकिन ये स्टोरेज फार्म में होती है। तो ये ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस में बनता है तो ये ग्लूकोज प्लांट्स मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। और और बाकी जो बच जाता है ग्लूकोज, तो उसको क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, तो वो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट बॉडी वेट गेन करता है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वेट होता है। लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या है, ये सिर्फ रिस्पायरेशन प्लांट में सिर्फ नहीं होता, ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लॉस ऑफ वेट होता है रिस्पायरेशन में। किस तरह, वो इस तरह के ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो इस वजह से लॉस ऑफ वेट होता है। और लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है। दिन के वक्त इसलिए होता है सिर्फ क्योंकि इसको लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट जो होती नहीं है रात को, तो इस वजह से सिर्फ ये दिन के वक्त होता है। और रिस्पायरेशन को सनलाइट की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। Thank you for watching.